हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है वैलेंसी ऑफ एटम। क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी ऑफ एटम। किसी एटम की वैलेंसी हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इस एटम की वैलेंसी कितनी है। तो वैलेंसी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है तो हम किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो चेक कर सकते हैं। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, तो हमारा जो लास्ट लेक्चर है सिग्मा सीरीज का लेक्चर नंबर 3, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आप लिंक में जाके और उस वीडियो को देख सकते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर है हमारा क्या है? वैलेंसी ऑफ एटम। तो अगर हम बात करें कि किसी भी एटम की वैलेंसी हम कैसे देख सकते हैं, तो वैलेंसी देखने के लिए हमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि सब सेल जो हमारे होते हैं SPDF, उसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फिल करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, सब सेल की, कौन कौन से होते हैं? SPD और कौन सा? F। तो अगर हम इन सब सेल की बात करें दोस्तों, तो जो S होता है, S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। अपना जो P है, P के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल, D में होते हैं 5, और जो F होता है, F में होते हैं कितने? 7। कितने होते हैं दोस्तों? 7। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। S में होता है 1, P में होते हैं 3, D में होते हैं 5 और F में होते हैं 7। अब बात करें इनके इलेक्ट्रॉन भरने की, तो हम इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करते हैं इनमें वो कैसे करते हैं? 1 2। S के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बात करें हम किसकी? P की, तो अगर हम P में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो कैसे करेंगे? 1 2 3, उसके बाद वापस से 4 5 6। मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। बात करें D की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर D की बात करें तो D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें किसकी? F की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर हम बात करें F की, तो F में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई बात किसकी कि हम इलेक्ट्रॉन्स जो सब सेल हैं उनमें कैसे फिल अप कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि वैलेंसी ऑफ एटम, किसी भी एटम की वैलेंसी हम कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, उसके लिए फर्स्टली तो हम देखेंगे कि वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी की डेफिनेशन, या फिर हम वैलेंसी को कैसे समझे कि किसी भी एटम की वैलेंसी हम किसे बोलते हैं। तो जो टेंडेंसी होती है, क्या दोस्तों? जो वैलेंसी होती है वो होती है बॉन्डिंग टेंडेंसी। क्या होगी? बॉन्डिंग टेंडेंसी। बॉन्डिंग टेंडेंसी ऑफ एटम क्या होती है? बॉन्डिंग टेंडेंसी ऑफ एटम। वैलेंसी हम किसको बोलते हैं? बॉन्डिंग टेंडेंसी ऑफ एटम। कि जो एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, उसे क्या बोलेंगे? उसकी वैलेंसी बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? वैलेंसी। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? और क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in वैलेंस सेल, या फिर और आउटर मोस्ट सेल। क्या दोस्तों, क्या बोला हमने? क्या बोला कि जो वैलेंसी होती है किसी भी एटम की, वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? कि बॉन्डिंग टेंडेंसी ऑफ एटम, कि कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है उसे क्या बोलेंगे? उसकी वैलेंसी बोलेंगे। या फिर कैसे बोल सकते हैं हम? क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट सेल,
कि किसी भी एटम के जो वैलेंस सेल है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी। या फिर हम क्या बोलते हैं, जो वैलेंस सेल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट सेल। तो क्या बोल सकते हैं कि किसी भी एटम के जो वैलेंस सेल है या आउटर मोस्ट सेल में उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो मोस्ट जो एटम है किन किन की हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एग्जामिनर पूछता है और हमारे जो सिलेबस में काम में आते हैं उनकी वैलेंसी हम निकालना सीखेंगे कि उनकी वैलेंसी हम कैसे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ मोस्ट एटम की वैलेंसी की। तो अगर हम बात करें किस की बात करें दोस्तों, देखो अगर हम बात करें किसकी, बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, किन किन की बात करें, बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। उसके बाद में हम बात करेंगे फास्फोरस की और सल्फर की। ठीक है, मैक्सिमम दोस्तों आपसे वो आपको इनकी जो वैलेंसी है वो पता होनी चाहिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इन्हीं से आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम बोरोन की अगर हम चर्चा करें कि बोरोन की वैलेंसी हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पता होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फिल कर सकते हैं, पहले हम दिखेंगे कि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। लास्ट क्लास में आपको बताया था 1s2 2s2 2p1। क्या होगी दोस्तों, 1s2 2s2 2p1। देखो कैसे फिल करेंगे, अभी आपको बताया s तो कौन सा है, 1s, उसके बाद में 2s और 2p ऐसे है। 1s में कितने हैं, 2 हैं, 1 2, 2s में 2 है और p में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहां से देखें दोस्तों, कहां से देखें, अभी हम अगर यहां से देखें तो हमें क्या पता चलेगा, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। कितनी है, 1। लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं कि जो बोरोन है उसकी वैलेंसी होती है कितनी, 3। कितनी होती है, 3। तो अब हमें यहां से 1 कैसे पता चल रही है दोस्तों, उसके लिए हम देखेंगे, कि जो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें जो ये p ऑर्बिटल है ये कैसा है, कैसा है दोस्तों, कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ये जो ऑर्बिटल है ये कैसा है, एम्प्टी है। इसमें जो 2 ऑर्बिटल हैं वो कैसे हैं, एम्प्टी हैं। इसलिए जो ये आपका एक जो s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहां चला जाएगा, p में। कहां चला जाएगा, p के अंदर। तो ये तो कौन सी है, ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी है, ग्राउंड स्टेट। अगर हम बात करें किसकी, एक्साइटेड की, इसकी बात करें दोस्तों, एक्साइटेड स्टेट की। अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो जो आउटर मोस्ट सेल है अपना, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा कुछ ऐसे। एस में कितने रहेंगे, अगर मान लो इसमें से गए तो एस में एक बचा, उसके बाद में एक पी, 2 कितने बचे, किसमें बचे, पी के अंदर। ये कौन सा है, 2s, ये 2p। अब बताओ दोस्तों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो वैलेंसी भी कितनी होगी, वैलेंसी भी कितनी होगी, 3। बात समझ में आई, बोरोन की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी दोस्तों। कितनी होगी, 3। अब बात करते हैं हम कार्बन की। किसकी बात करते हैं, कार्बन की। अगर हम बात करें कार्बन की कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की वैलेंसी को समझने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किसका, कार्बन का। किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कार्बन का। अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन आता है 6 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो इसका क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका लिखें तो 1s2 2s2 2p2 क्या आएगा दोस्तों, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अगर हम इसका आउटर मोस्ट सेल देखें तो आउटर मोस्ट सेल क्या होगा दोस्तों, आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है जो लास्ट सेल, कौन सा, लास्ट सेल जो होगा वही क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल होगा। अगर हम बात करें आउटर मोस्ट सेल की तो ये क्या है, 2s है, ये 2p।
पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, इसमें कितने हैं 2 है, इसमें पी 2 है। ठीक है, हमने ऐसे फिल कर दिया। अभी फिलहाल हम इसकी अगर वैलेंसी देखें तो कितनी होगी वैलेंसी इसकी, कितनी होगी दोस्तों 2। बट हमें पता है कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है दोस्तों 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे होगी। अभी जस्ट हमने पीछे देखा था क्या कि पी में अगर ऑर्बिटल खाली है, क्या है पी में अगर ऑर्बिटल खाली है तो जो एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर किस में चला जाता है पी के अंदर चला जाता है। किस में चला जाता है पी के अंदर। तो ये कौन सी स्टेट थी ग्राउंड स्टेट। अगर हम बात करें किसकी एक्साइटेड स्टेट की, किसकी बात करें एक्साइटेड स्टेट की। अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो कैसे होगा दोस्तों 2s और 2p। यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया p के अंदर, तो यहां कितना बचा 1, p में कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें हम यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो जो हमें हमारे पास में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं दोस्तों 4। कितने हैं 4। तो जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा कार्बन 4 बनाएगा। तो वैलेंसी कितनी होगी कार्बन की 4। अगर हम बात करेंगे इसकी वैलेंसी की तो कितनी होगी 4 होगी दोस्तों। कितनी होगी 4। बात समझ में आई। ठीक है समझ में आ गई। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम पे। अपना नेक्स्ट आइटम है क्या कार्बन। क्या है दोस्तों कार्बन की तो हो गई। नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन। अगर हम बात करें किसकी नाइट्रोजन, किसकी बात करें नाइट्रोजन की। अब देखो नाइट्रोजन में क्या होता है, सबसे पहले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। कितना होता है दोस्तों 7। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो क्या होता है 1s2 2s2 2p3। क्या होता है 1s2 2s2 2p3 होता है दोस्तों। अब बात करें हम इसके आउटर जो वैलेंस शेल है उसकी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो 2s में कितने हैं 2 है दोस्तों और 2p के अंदर 1 2 3 कितने हैं 3 है। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या है p ऑर्बिटल खाली है। p ऑर्बिटल खाली है क्या नहीं है। p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो 2s और 2p। क्या ये s वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होगा। क्या s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो आपके ऑर्बिटल हैं वो खाली नहीं है। और आगे भी आपका हम अगर लिखना चाहें तो क्या 2d होता है दोस्तों। भी कल अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था 2d होता है क्या 2d नहीं होता। 2d नहीं होता क्योंकि d कहां से स्टार्ट होता है 3 से। कहां से स्टार्ट होता है d 3 से। ठीक है दोस्तों। तो अभी अगर हम देखें यहां पे तो जो नाइट्रोजन है उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों 3। कितने हैं 3। तो वैलेंसी भी कितनी होगी वैलेंसी भी कितनी होगी 3। अब यहां पे एक बात समझने की और है। क्या है बात समझने की कि इसके पास में जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये है क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसे हमने क्या बोला कि इसकी वैलेंसी कितनी है 3 है। अब देखो इधर क्या दो एस के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है पेयर्ड है। कैसे हैं पेयर्ड है दोस्तों। कैसे हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं क्या लोन पेयर। क्या बोलते हैं लोन पेयर। बात समझ में आई। इसको क्या बोलेंगे हम लोन पेयर। क्या बोलेंगे लोन पेयर। ठीक है दोस्तों। तो नाइट्रोजन के बारे में देखा हमने। नाइट्रोजन के पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए उसकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है 3 होती है। एक पेयर्ड होता है उसको पेयर्ड क्या बोलते हैं हम लोन पेयर। क्या बोलते हैं लोन पेयर। आगे चलते हैं किसके पास में ऑक्सीजन के पास में। किसके पास चलते हैं ऑक्सीजन के पास और देखते हैं ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है दोस्तों 8। ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होगा 1s2 2s2 2p4। क्या होगा 1s2 2s2 2p4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को भी किसी प्रकार की
प्रॉब्लम या डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है लास्ट वीडियो का, आप जाके उसको पहले उसको देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम इसके बारे में। अगर बात करें हम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है इसमें कौन कौन सा है, 2s और 2p है दोस्तों। कौन से हैं, 2s और 2p। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन हम अगर इसमें भरफिल करें तो 2 तो किसमें है, s में है, और 4 किसमें है, p में। तो 1 2 3 वापस से इसमें एक 4। ठीक है दोस्तों, d तो होता ही नहीं है, b आगे तो कोई ऑर्बिटल है ही नहीं इसके पास में इनपटी, 2d होता नहीं है। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड नहीं होगा तो अपने पास में, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो है कितने, 2। कितने हैं दोस्तों, 2। तो वैलेंसी भी कितनी होगी, वैलेंसी भी कितनी होगी दोस्तों, 2। कितनी होगी वैलेंसी, 2। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखेंगे कि इसके पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। एक पेयर्ड ये है और एक पेयर ये है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो अगर ये जो 2 है इनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। क्या बोलेंगे दोस्तों, लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर कितने हैं, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लोरीन का। किसका देखते हैं, फ्लोरीन का। अगर हम बात करें किसकी, फ्लोरीन की। किसकी बात करें दोस्तों, फ्लोरीन की। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो जो फ्लोरीन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। कितना होता है, 9। अब देखते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। आउटर मोस्ट शेल की बात करें हम तो क्या है इसके पास में, 2s और 2p। s में कितने हैं, 2 हैं, 1 2। p में कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है दोस्तों, d तो इसके पास में है ही नहीं, तो एक्साइटेड यहां से होगा नहीं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे p के अंदर कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो p के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो वैलेंसी भी कितनी होगी, कितनी होगी दोस्तों, 1। कितनी होगी वैलेंसी, 1। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पे कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड कितने हैं, पेयर्ड कितने हैं दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो है कितने, 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 क्या होंगे, लोन पेयर। क्या होंगे, लोन पेयर। अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन के पास में लोन पेयर होते हैं दोस्तों कितने, 3। और जो इसकी वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 दोस्तों। कितनी होती है, 1। हमने किस किस का चेक किया, बोरोन का चेक किया, कार्बन का चेक किया, नाइट्रोजन का चेक किया, ऑक्सीजन का चेक किया और फ्लोरीन का चेक किया दोस्तों। ठीक है, तो अब हम देखें अगर इनका कि जो ये वैलेंसी होती है ये कैसे काम में आती है, किस चीज के काम में आती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करें बोरोन की, किसकी बात करें, बोरोन की बात करें तो एग्जांपल के लिए बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। कितनी होती है, 3। तो बोरोन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ में, कोई भी एटम होगा उसके साथ में बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा। हमें देखने को लिए मिलता है BF3। किसका एग्जांपल है, बोरोन का। बात करें हम किसकी, कार्बन। किसकी बात करें, कार्बन की। तो कार्बन की वैलेंसी हमने अभी देखी थी कितनी होती है, 4 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 4। तो जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कैसे बनाता है, CH4 बना सकता है, CCl4 बना सकता है, CF4 बना सकता है। एनीथिंग, वो जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। क्या बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एटम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, जो टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की। जो कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है,
4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कितनी है 4, तो वैलेंसी भी कितनी होगी 4। अगर हम बात करें नाइट्रोजन के एग्जांपल की, तो जो नाइट्रोजन है उसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 3, तो इसके पास में लोन पेयर कितना होता है 1। तो क्या होगा एग्जांपल इसका NH3, क्या होगा NH3। 3 तो बॉन्ड बना रहा है ये भी, एक H 2H 3H, और एक क्या है इसके पास में लोन पेयर, क्या है लोन पेयर। बात करें हम किसकी ऑक्सीजन की, किसकी बात करें ऑक्सीजन की, जो इसकी वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 2, और लोन पेयर भी कितने होते हैं 2। देखो एग्जांपल देखते हैं H2O, जो आपका ऑक्सीजन है वो 2H से तो बॉन्ड बना रहा है, और 2 क्या है इसके पास में लोन पेयर है दोस्तों, क्या है 2 लोन पेयर। अब हम बात करते हैं किसकी फ्लोरीन की, किसकी बात करें फ्लोरीन की। तो जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है दोस्तों 1। और बात करें किसकी लोन पेयर की, लोन पेयर कितने होते हैं 3। अगर एग्जांपल ले तो क्या होगा HF, क्या होगा HF। जो फ्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और 3 क्या है इसके पास में लोन पेयर दोस्तों, क्या है लोन पेयर। आपको वैलेंसी का कुछ कुछ समझ में आया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम दो, अपने पास में 2 एलिमेंट और हैं, कौन कौन से हैं। एक तो कौन सा है फास्फोरस है, और एक सल्फर है। अब बात करें हम फास्फोरस की और किसकी बात करें सल्फर की। तो जो फास्फोरस है क्या है दोस्तों फास्फोरस, अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस का आपने एग्जांपल देखा होगा PCl3 या फिर PCl5, क्या है PCl3 और PCl5। अगर हम बात करें किसकी सल्फर की, तो सल्फर होता है H2S भी बनाता है, SF4 भी बनाता है, SF6 भी बना सकता है। अब देखो अभी तक जितने भी हमने एटम देखे उनकी वैलेंसी कितनी थी, एक ही वैलेंसी थी। एक का मतलब या तो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, ठीक है। अगर हम बात करें फास्फोरस की और किसकी सल्फर की, तो देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है ये 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो कितने होगी वैलेंसी इसकी 3 होगी, यहाँ पे 5 होगी, यहाँ पे H2S है, H2 के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है 2 बॉन्ड, कितनी होगी 2 होगी। यहाँ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो 4 होगी, यहाँ पे 6 होगी। अब ये जो वैलेंसी है, इस वैलेंसी को बोलते हैं हम वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो हम देखेंगे कि ये वेरिएबल वैलेंसी कैसे शो करते हैं। जो आपके जो फास्फोरस है और सल्फर है, ये वेरिएबल वैलेंसी कैसे शो करते हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी शो करने के लिए हम पहले देखते हैं किसकी फास्फोरस की देखेंगे। किसको देखेंगे दोस्तों फास्फोरस की। अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो होता है वो आता है आपके 15 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्या होता है 3p3। अब इसके अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें, तो जिसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा 3s2 3p3। कौन सा होगा 3s2 3p3। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये है, ये कौन सा है 3s और ये कौन सा है 3p। बात करते हैं इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोस्तों 3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। तो हम क्या लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड, इधर लिख देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो वैलेंसी भी कितनी होगी, कितनी होगी दोस्तों वैलेंसी 3। कितनी होगी 3। बात करें कि इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। इसके पास में जो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। तो जो दोस्तों अपने पास में आता है क्या, इसके बाद में 3p के बाद में क्या आता है 3d। क्या आता है 3d। क्या आएगा 3p के बाद में 3d। और d कहां से स्टार्ट होता है 3 से, यानी कि इसके पास में क्या है वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। क्या है वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। यानी जो ये आपका फास्फोरस है, इसमें जो s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइटेड होकर किसमें चला जाएगा d के अंदर। किसके अंदर चला जाएगा d के अंदर। तो जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है क्या है
एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे फिल करेंगे हम, ये क्या है 3s है, ये क्या है 3p है, और लास्ट में क्या होगा दोस्तों 3d, क्या होगा 3d। अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो किसमें चला गया d में, तो यहाँ कितने बचेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 2 3, और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब बात करें हम यहाँ पे किसकी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों 5 होंगे। कितने होंगे 5। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी भी कितनी होगी दोस्तों 5। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो फास्फोरस है, क्या है फास्फोरस, वो कितने वैलेंसी शो करता है, 2 वैलेंसी शो करता है। कितनी कौन कौन सी, एक तो 3 और एक 5। और इसी वैलेंसी को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, ये हो गई आपकी फास्फोरस की वैलेंसी। कितनी कितने शो करता है, 3 शो करता है और 5 शो करता है। अगर हम बात करें 3 के एग्जांपल की तो क्या आएगा PCl3। अगर हम बात करें 5 की तो PCl5। कितना आएगा PCl5। हाँ, एक बात ध्यान रखने की है, क्या, यदि जो फास्फोरस है वो 3 वैलेंसी शो करता है। कितनी वैलेंसी शो करता है 3 वैलेंसी। किसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। तो एक किसके पास में क्या होगा लोन पेयर। अगर हम बात करें यहाँ पे लोन पेयर की तो कितना होगा 1। और बात करें किसकी, वैलेंसी नंबर 5 की, कि ये 5 जो वैलेंसी शो करेगा उस टाइम इसके पास में लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर। तो बात करें लोन पेयर के कितने होंगे 0 लोन पेयर। कितने होंगे दोस्तों 0 लोन पेयर। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा फास्फोरस के बारे में। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम आगे बात करें तो हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, सल्फर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सल्फर के बारे में। अगर हम सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर है, क्या है सल्फर। तो सल्फर जो है ये आता है नंबर 16 पे। कितने पे आता है नंबर 16 पे। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्या होगा 3p4। जो इसका आउटर मोस्ट सेल है उसको हम चेक करेंगे तो क्या आएगा आउटर मोस्ट सेल 3s और 3p। 3s में तो कितने हैं 2 हैं और 3p में 1 2 3 और ये 4। कितने हैं 4 हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अभी यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हैं 2 हैं। कितने हैं 2 हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है। तो जो वैलेंसी होगी दोस्तों कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी वैलेंसी इसकी 2। ठीक है, अगर 2 वैलेंसी है, अगर वैलेंसी कितनी है इसकी 2 है, तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2 हैं पेयर के अंदर। एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। तो जब वैलेंसी 2 होगी तो लोन पेयर कितने होंगे इसके पास में 2 लोन पेयर होंगे। कितने होंगे 2 लोन पेयर होंगे। बात करते हैं क्या इसके पास में d ऑर्बिटल है दोस्तों, बोलो इसके पास में d ऑर्बिटल है। तो आंसर होगा यस। कौन सा d ऑर्बिटल है 3d d ऑर्बिटल है। कौन सा है 3d। तो जो आपके पास में p में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर किसमें चला जाएगा इसके अंदर। देखते हैं कैसे जाएगा। अगर एक्साइटेशन की बात करें तो क्या होगा, S के अंदर कितने रहेंगे 2 रहेंगे। P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया इसमें, ये रहा। बचेंगे कितने 3 1 2 3। कौन सा है 3s है 3p है और ये 3d है। अब बात करें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करते हैं दोस्तों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अगर हम यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में यहाँ पे 4 हैं। कितने हैं 4 हैं। हम इधर लिख देते हैं थोड़ा सा।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो वैलेंसी होगी आपकी, वैलेंसी वो कितनी होगी, 4 होगी। अगर 4 वैलेंसी है, कितनी वैलेंसी है, 4 अगर वैलेंसी है, तो जो आपके पास में जो बचा हुआ है ये क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर कितना होगा इसके पास में, 1। कितना होगा, 1। और जो ये एक्साइटेड स्टेट है इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो, अब क्या बचा अपने पास में, अब क्या बचा, एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, ये एस में तो पेयर्ड ही है। अब क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहां एक्साइट हो जाएगा, डी के अंदर। तो हमारे पास में क्या होगा, देखते हैं। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्टली सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर हम बात करें सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, तो क्या है, 3s है, 3p है, और ये क्या है, 3d। ठीक है, s में अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हो गई, यहां चला गया, तो s में कितना बचा, 1 बचा। p में कितने बचे, 1 2 3 बचे, और d में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। अगर हम यहाँ पे बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास में, 6 होंगे दोस्तों। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे। तो जो वैलेंसी होगी आपकी, वैलेंसी होगी, जो वैलेंसी कितनी होगी, 6। क्या यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो लोन पेयर भी क्या होगा, 0। क्या होगा दोस्तों, 0। ये था आपका सल्फर के बारे में। किसके बारे में था, सल्फर के बारे में। तो हम क्या बोल सकते हैं, सल्फर जो होता है वो कितनी, 2 वैलेंसी, उसके बाद में 4 वैलेंसी, उसके बाद में 6 वैलेंसी। 2 4 6 वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। सल्फर कितने वैलेंसी शो करता है, 2 4 6। अगर 2 वैलेंसी शो करेगा तो क्या बनेगा, H2S। एग्जांपल बहुत सारे हैं, आपको एक एक एग्जांपल देके समझाया जा रहा है। क्या बनेगा, H2S। कैसे बनाएगा, सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बचेंगे क्या, 2 लोन पे। क्या बचेंगे, 2 लोन पे। अगर बात करें हम 4 की, तो क्या बना रहे हैं, SF4। कैसे बनाएगा, F F F F। ये क्या होगा, लोन पे। क्या होगा, लोन पे। अगर हम बात करें 6 की, तो क्या बनाएगा, SF6। कैसे बनेगा, S F F F F, और ये F लास्ट में F। कितने बॉन्ड बना रहे हैं इसमें, 6 बॉन्ड। तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 6। ओवरऑल हमने इतना समझा। लास्ट में एक बार रिवाइज करते हैं कि जो कोई भी जो एटम है उसकी वैलेंसी, क्या कोई भी एटम है उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो जो बॉन्ड बनाने की उसकी टेंडेंसी है कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाता है, वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। क्या होती है, वैलेंसी। अगर हम अदर वे में लें, तो जो एटम है, क्या है, एटम है, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके वैलेंस सेल के अंदर। तो जो एटम है उसके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी दोस्तों। क्या होगी, वैलेंसी। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।